हेलो दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम लोग संख्याओं से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 1980 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या बताएं। प्रश्न के कहने का मतलब है, यदि पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या 2 होनी चाहिए, यानी क्रम से होनी चाहिए। प्रश्न में है क्रमागत, तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x+1। यदि x क्या है 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा x+1 का वैल्यू 1+1 = 2, यानी 1 2 लगातार हो जाएंगी। अब इसी पर इसको बना देंगे। प्रश्न में कि क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 1980 है, यानी x × x+1 का गुना करने पर 1980 प्राप्त होता है। अब इसको हल कर देंगे। x का गुना x से तो x² प्लस x का गुना 1 से तो x हो जाएगा। 1980 बराबर के इधर प्लस में है, बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, = 80। देखिए अब यह एक समीकरण के रूप में हो गया, जो 10वीं कक्षा में आप लोग पढ़े होंगे। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें इसका जो 1980 है, इसका ऐसा गुणनखंड तोड़ा जाता है कि इसे जोड़ने या घटाने पर यहाँ पर +1 बचे। तो 1980 का गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे, तोड़ देते हैं, देख लीजिए। 1980 2 से अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 18 और 2 9 18, 1 0। फिर 2 से करेंगे तो 2 चौका 8 है, 2 9 18, 2 5 10। फिर 5 से कर देते हैं इसको तो कितना हो जाएगा, 5 9 45 और 5 9 45। 3 से करेंगे तो 3 3 9, 3 3 9। फिर 3 से 1 1। अब 1980 का गुणनखंड हो गया। अब इस गुणनखंड को लिख लेंगे। कितना है, 2 × 2 × 5 × 3 × 3 × 11। अब इसका गुणनखंड कर देंगे तो देखिए गुणनखंड हो जाएगा कि 5 3 15 3 45, 11 दूनी 22 और 22 दूनी 44, यानी कि 45 में से 44 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसी पर इसको बना देंगे। कैसे होगा, x² यहाँ पर लिख देंगे +45 x - 44 x - 1980 जो कहते हैं =0। यहाँ देखिए, यहाँ समझिए, +45 x - 44 x घटाएंगे तो +x बचेगा। यही इस गुणनखंड में किया जाता है। अब इसको हल कर देंगे तो x² यहाँ पर 2 x है, यहाँ पर 1 x है। x क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 x बच जाएगा, +45 -44 और 1980 में से 44 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x, यहाँ से माइनस कॉमन हो गया है तो प्लस बच जाएगा। और 1980 में से 44 जब कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पर 45 बच जाएगा, क्योंकि 44 और 45 का गुना करने पर 1980 प्राप्त होगा, =0। अब यहाँ कर देंगे x - 44, x + 45 और x 45 दो जगह है तो एक जगह लिखेंगे x + 45 बराबर 0। यहाँ पर दो समीकरण प्राप्त हो गया, एक है x - 44 और एक है x + 45। तो हम x - 44 को लेंगे, x - 44 को लेंगे तो x - 44 = 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, यानी एक वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया 44। और ये हम यहाँ शुरू में लिए थे कि दो संख्याएं x और x+1 है, तो एक संख्या 44 आ गई तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x+1, यानी 44 + 1 = 45। तो प्रश्न में था कि छोटी संख्या बताएं, तो 44 और 45 में छोटी संख्या कौन है, 44। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:6 है तथा इनका गुणनफल 1944 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए इस तरह का प्रश्न को कैसे बनाया जाता है। अनुपात दिया है तीन संख्याओं का 3:4:6। संख्याएं तो हमें मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि a, b और c जो है तीन संख्याएं हैं, जहां a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 4 और c की वैल्यू क्या है 6। यहाँ दिया हुआ है a, b, c और एक कांस्टेंट इसमें लगा देते हैं। कांस्टेंट मतलब 1 से गुना कर देते हैं सब में, तो कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला है, 3x 4x 6x। अब प्रश्न में है कि तीन संख्याओं का अनुपात इतना है तथा इनका गुणनफल, तो गुणनफल कितना है, a × b × c का गुणनफल कितना है 1944 है। तो a का वैल्यू कितना है यहाँ 3x, तो हम रख देंगे 3x, गुना b का वैल्यू कितना है 4x, रख देंगे 4x, c का वैल्यू है 6x, यहाँ रख देंगे 6x,
बराबर कितना 1944। अब इसको हल कर देंगे तो हो जाएगा 3 चौका 12 बरछक 72 और x क्या है 3 जगह है 1 2 3, हम लिख देंगे x का पावर 3, 1944 जस का तस रहेगा। x का पावर 3 को ज्यों का त्यों लिख देंगे, 72 गुना में है बराबर किधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो लिख देंगे 1944/72। अब कटा देंगे इसको तो 2 से 36 बार में कट जाएगा 72 और ये 2 9 18, 2 7 14 और 2 दूनी का 4, फिर 2 से कटाएंगे तो 18 बार में, ये 2 से 2 चौका 8, 2 8 16, 2 6 का 12, फिर 2 से 9 बार में और ये कट जाएगा 2 दूनी का 4, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 9 से कटाएंगे तो 9 दूनी 18 और 9 7 63, कितना आ गया 27, यानी x का वैल्यू आ गया, x का पावर q का वैल्यू आ गया 27। जब q को बराबर किधर ले जाएंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट क्यूब 27, तो क्यूब जो 27 होता है x बराबर 27 का क्यूब कितना होता है, वर्गमूल कितना होता है 3, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 3। तो प्रश्न में था कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। हम यहाँ संख्या माने हुए थे यहाँ पर a b c 3x 4x 6x, तो सबसे बड़ा अनुपात किसका था 6 का, तो 6 में x का गुना कर देंगे, यानी x का वैल्यू कितना है 3, यहाँ कर देंगे 6 गुना 3, कितना आ जाएगा 6 3 18। यदि छोटा पूछेगा तो छोटा है a का वैल्यू 3x, तो हम यहाँ रख देंगे 3 गुना 3 3 का 9। यदि इसका भी निकालना हो तो 4 × 3 कर देंगे, आ जाएगा 12, यानी संख्याएं क्या आ गई 9 12 18, सबसे बड़ी पूछ रहा है तो 18 हो गया, यही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें भी उसी तरह से बनाना है, संख्याओं का अंतर कितना है 26, तो हम मान लेते हैं कि एक संख्या x है और एक संख्या y है और इन दोनों का अंतर कितना है 26, अंतर मतलब घटाओ, यानी x माइनस वाई कितना है 26 है। और प्रश्न में है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो मान लेते हैं कि x जो है कितनी है 3 गुनी, x और y, तो x की 3 गुनी है y, इसी को भी 3 गुना मान लेना है। अब क्या करना है, तो ये समीकरण मान लीजिए 1 हो गया, ये हो गया 2। अब क्या करना है कि x बराबर 3y को इसमें पुट करा देना है, x की जगह पर 3y को रख देना है, तो हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए x की जगह पर 3y रखेंगे, तो x की जगह 3y रख दिए, माइनस y = 26, 3y में से एक y जाएगा तो कितना आ जाएगा 2y बराबर 26, ये 2y गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो क्या हो जाएगा ये 2 से 26 कट जाएगा 13 बार में, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 13, यानी एक संख्या आ गई 13। तो पूछ रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, दोनों संख्या निकालना है, तो एक संख्या आ गई 13, तो हम क्या करेंगे समीकरण 2 में इसको रख देंगे। समीकरण 2 क्या है x बराबर 3y, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 और y का वैल्यू आया है 13, तो रख देंगे 13, इसको गुना कर देंगे तो 13 तिया 39, यानी x बराबर कितना हो गया 39, तो x का वैल्यू आ गया 39 और y का वैल्यू आ गया 13, यानी यही संख्याएं हैं, 39 में से 13 को घटाएंगे तो आ जाएगा 26, यही हो जाएगा आंसर। अब अगले टाइप के प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 638 तथा अंतर 98 है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं कि संख्याएं जो हैं एक x है और एक y है, तो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 638 है, यानी संख्याएं x और y है, यानी कि x प्लस y का योग कितना है 638 है, और कह रहा है कि अंतर 98 है, अंतर का मतलब माइनस घटाओ, यानी पहली में से दूसरी को घटाया जाता है तो 98 आता है। इसको भी लिख लेंगे कि x में से y को घटाने पर कितना आता है 98 आता है। अब इसको हल कर देंगे तो ये प्लस में है ये माइनस में है, क्या होगा कट जाएगा। हम लोग इस तरह के प्रश्न को 10वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, और ये क्या होगा x और x 2x हो जाएगा, जुट जाता है, और ये जुट जाएगा, ये भी क्या होगा आपस में जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 8 16 9 3 12, इसमें का 1 13 और 1 736, यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, तो गुना में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 736/2, हल कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा 2 3 6 13, 2 6 12 और 2 8 16, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 368, यानी एक संख्या हमें प्राप्त हो गया 368,
अब प्राप्त करना है y को। y प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू को किसी एक में रख देंगे। तो हम समीकरण मान लेते हैं, एक समीकरण 1 है, हम इसी में रख देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 638। x का वैल्यू हमें कितना प्राप्त हुआ है, 368। यहाँ लिख देंगे 368 प्लस वाई इक्वल टू 638। प्लस में है 368, इधर जाएगा तो बराबर किधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। y बराबर 638 माइनस 368, घटा देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, 8 में से 8 जाएगा 0, 13 में से 6 जाएगा 7 और 5 में से 3 जाएगा 2। तो संख्या क्या हो जाएगा, एक 270। तो एक संख्या आ गया 368 और एक संख्या आ गया 270। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 638 और दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा 98। इस तरह से इन प्रश्नों को बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 2560 है तथा संख्याओं का योग 160 है, तो संख्या ज्ञात करें। उसमें थोड़ा सा अंतर है, इसमें क्या है, वर्गों का अंतर। यहाँ भी संख्याएं मान लेते हैं कि एक x है और एक y है। इसमें वर्गों का अंतर मतलब x का स्क्वायर वर्ग हो गया और y का स्क्वायर अंतर पूछ रहा है तो घटा देंगे, कितना हो जाएगा 2560 है। और कह रहा है कि संख्याओं का योग 160 है, यानी x प्लस वाई जो है कितना है, x प्लस वाई कितना है 160 है। देखिए ये एक फॉर्मूले पर आ जाता है, x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका जो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये एक फॉर्मूला है अलजेब्रा का, इसी पर यह इसको बना देंगे। तो पहला क्या लिख देंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई कितना हो जाएगा 2560। x प्लस वाई का पहले से ही दिए हुए है वैल्यू, ये दोनों को जोड़ने पर 160 हो जाता है। तो यहाँ हम क्या रख देंगे 160 और x माइनस वाई बराबर 2560। ये गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 2560 बाई 160। कटा देंगे इसको, एक जीरो से एक जीरो, 16 से कटाएंगे तो 16 एकम 16 बच गया 9 96, 16 छक्का 96, यानी x माइनस वाई कितना आ गया 16। x माइनस वाई का वैल्यू आ गया 16। हमें क्या निकालना है, संख्याएं, यानी x और y अलग अलग निकालना है। अब देखिए x प्लस वाई 160 दिया है और x माइनस वाई 16 आ गया, यहाँ रख देंगे x माइनस वाई बराबर 16। फिर वही हो गया समीकरण 1 से समीकरण 2, 10वीं क्लास वाला रैखिक समीकरण, इसको हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, x और x 2x हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6, 6 7 और 1 176। 2 से कटा देंगे तो 2 8 16, 2 8 16, x का वैल्यू आ जाएगा 88। और y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x को किसी भी समीकरण में रख देंगे। हम पहले वाले प्रश्न में इसमें रखे थे, पहले समीकरण में रखे थे, अब की बार इसमें रख के देख लेते हैं। क्या है, x माइनस वाई बराबर 16, x की जगह 88 रख देंगे। तो 88 रखने पर माइनस वाई बराबर 16। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो लिख देंगे माइनस वाई इक्वल टू 16 प्लस में है तो 16 प्लस में 88 माइनस में माइनस वाई, 88 में से 16 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का चिन्ह बड़ा है, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 1 गया 7 और माइनस के चिन्ह के साथ ये माइनस का चिन्ह या माइनस के चिन्ह कट जाएगा। वाई का वैल्यू आ जाएगा 72, यानी x आ गया कितना, x आ गया 16 और y आ गया 72। तो संख्याएं ज्ञात करें, यही हो गया 16 और 72, यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से इन प्रश्नों को बनाया जाता है। यदि आपको इसमें किसी भी प्रश्न में कोई भी परेशानी हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वहाँ पर मैं जवाब दूंगा आपको। चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।